उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2027 में प्रस्तावित है, लेकिन उसके पहले योगी सरकार ने प्रदेश के कई बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवा दी, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और सहयोगी दलों के नेता और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट के पीछे का सियासी प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2027 की सियासी बाजी, यूपी के बुलेट प्रूफ नेताजी। न पक्ष न विपक्ष, बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर योगी सरकार निष्पक्ष। जी हां, कुछ यही सियासी गणित है उत्तर प्रदेश का, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट भेजी जा रही। ऐसा सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है, जिसके बाद कुछ नेता बुलेट प्रूफ जैकेट में इस तरह दिखाई देंगे। पहले चरण में 8 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, जबकि दूसरे चरण में कुल 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट भेजी जाएगी। इन बुलेट प्रूफ जैकेट को प्रदेश में सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदा है। दावा किया गया है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। पहले चरण में रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट रिसीव हो गई, जिन्हें वो सुरक्षा के लिहाज से अहम मान रहे हैं। रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना जी भी मौजूद हैं, जिनको फिलहाल बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाई गई है। आकाश जी, पहले तो मुझे बताइए कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों उपलब्ध करवाई गई है? देखिए, जैसे आपके पास जानकारी है, ऐसे ही मुझे भी ये जानकारी मिली है मुझे अभी, लेकिन अभी कंफर्म वो नहीं है। ऐसा कहा गया है कि वो जो कुछ जैकेट्स वगैरह ये आई हैं, तो एक बार रामपुर जब जाएंगे तो उसको देखेंगे कैसी है, क्या है। तो आपको उपलब्ध हो गई? हाँ, ऑफिस में शायद रिसीव हो गई है, लेकिन मैं अब तक रामपुर पहुंचा नहीं हूँ, चूंकि तो अभी ऑफिस ही है मेरे ख्याल से। तो क्या बताया गया है, मतलब क्यों दी गई है? सिक्योरिटी के लिहाज से दी गई है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए दी गई है, या रामपुर के आप नेता हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है इसलिए दी गई है? नहीं, मुझे लगता है ये सिक्योरिटी नॉर्म्स में शायद आता होगा। मुझे इस बारे में पूरा जानकारी ये नहीं है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी नॉर्म्स में आता होगा तो इसलिए उपलब्ध कराई गई होगी। ऐसा कुल 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली है। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर नेताओं को पहले से Z+ से लेकर Y+ तक की सुरक्षा मिली हुई। अब जिन प्रमुख नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं, उनमें समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, बसपा प्रमुख मायावती, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद जैसे नेताओं को यह बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाई गई। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव को भी जैकेट उपलब्ध करवा दी गई। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के नेता संगीत सोम, सुरेश राणा भी इस लिस्ट में शामिल है। योगी सरकार के इस प्लान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि अगर सूबे में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की नौबत क्यों आ गई? क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार को संदेह है? बुलेट प्रूफ जैकेट देने का आशय सीधा सीधा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के और नेताओं की सुरक्षा को लेकर के शायद सरकार भी चिंतित है। और अगर सरकार चिंतित है तो इस बात को देश के सामने स्पष्ट रूप से रखे कि क्यों योगी जी फिर झूठे दावे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी छोड़ करके भाग गए हैं, या तो माफिया का अंत हो गया है और या तो कानून व्यवस्था का राज कायम हो गया है। वास्तविकता ये है कि आज बुलेट प्रूफ जैकेट कौन लोग देने की बात कर रहे हैं? जो सत्ता में बैठे हैं और जो सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते आए हैं, उस पर जो कशीदे पड़ते चले आए। तो सवाल ये है कि आप अपनी ही सरकार में लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट बांटेंगे, तो आखिर आप सबके घेरे में तो पहले ही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है, सुरक्षा को लेकर समीक्षा होती रहती है, सरकार की जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा हो। लेकिन ओपी राजभर अपने चिरपरिचित अंदाज में इस मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को घेरने में पीछे नहीं रहे। देख रहे हैं जिस तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेके पहुंच जा रहे हैं। अब पता नहीं वो काला झंडा दिखा के कहाँ पाते हैं सब। अभी काला झंडा दिखा रहे हैं तो कल हो सकता है रिवॉल्वर भी दिखाने लगे।
देखिए, मुझे लगता है सिक्योरिटी का भी एक तरह से ऑडिट होता रहता है और सरकार को उसकी जानकारी अपने खुफिया सूत्रों से मिलती रहती है कि किसकी सुरक्षा में नुकसान हो सकता है, किसको कोई ऐसी खतरा है। मुझे लगता है इसका आकलन करके पक्ष विपक्ष की चिंता ना करते हुए सरकार ने ऐसे सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई है और ये जैकेट उपलब्ध कराने जा रही है सरकार, जिससे कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके। जिन नेताओं को योगी सरकार की तरफ से बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रही है, उनमें से ज्यादातर के पास सिक्योरिटी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन यह पहली बार है जब इन नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।